यीशु मसीह के मधुर नाम से सबों को जय मसीह की। हमारे यीशु बुलाता है यूट्यूब चैनल में आप सबों को स्वागत है। मसीह में मेरे अति प्रियो, मैं आज आपके लिए अय्यूब की कहानी या अय्यूब के जीवन के विषय में संक्षिप्त में लेके आया हूँ। ध्यान और मन और प्रार्थना के साथ इस वचन को सुने। बाइबल ऐसा बताती है कि उस देश में अय्यूब नामक एक व्यक्ति रहता था। वह परमेश्वर का भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला, खराई से चलने वाला व्यक्ति था। अय्यूब के 7 बेटे और 3 बेटियां थे और अय्यूब धनी व्यक्ति था। उसके पास हजारों भेड़ बकरियां, हजारों ऊंट, गाय, बैल और बहुत से दास दासियां भी थे। उसके बच्चे भी उनके आज्ञाकारी में रहते थे। धनी व्यक्ति के साथ साथ अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति भी था। आगे को जब देखते हैं प्रियो, तो एक दिन यहोवा का पुत्र यहोवा के सामने उपस्थित हुआ और उसके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? तब शैतान ने उत्तर दिया कि मैं पृथ्वी पर इधर उधर घूमता डोलते फिरते हुए आया हूँ। तब यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तू मेरे दास अय्यूब पर ध्यान किया है? क्योंकि उसके जैसा खारा, सीधा और भय मानने वाला व्यक्ति कोई नहीं है। तब शैतान ने यहोवा से कहा, अय्यूब बिना लाभ के परमेश्वर पर भय मानता है। क्या यहोवा उसके और उसके संपत्ति के चारों ओर बड़ा नहीं लगाया? तूने तो उसके हर काम पर आशीष दी है। ध्यान दे मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे चारों ओर अपनी सुरक्षा को बनाए रखता है। शैतान हमारा एक भी बल बाका नहीं कर सकता है। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं और बुराई से दूर रहते हैं तो हमें भी परमेश्वर आशीष देता है। लेकिन शैतान को ये सारे अच्छा नहीं लगता। शैतान ने परमेश्वर से कहा, एक बार हाथ बढ़ाकर उसे छू, अर्थात उनका जो कुछ है वो सारे को छीन ले तो तेरा निंदा करेगा। इसका अर्थ यह है कि जब तक सब कुछ है तो परमेश्वर का नाम है, पर सब कुछ जो भी है वो चला गया तो परमेश्वर की निंदा करना शुरू हो जाता है। परमेश्वर ने शैतान से कहा, जा, जो अय्यूब का है सब तेरे हाथ में है, परंतु उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान वहां से चला गया। अय्यूब के ऊपर बहुत से विपत्ति डला। बैल और गधे सेबा के लोग ले गए। भेड़ बकरी आकाश के आग से भस्म किया। ऊंटों को कश्ती लोग ले गए। सेवकों को तलवार से मार डाला गया। एक प्रचंड वायु से एक घर गिर गया जो उसके बेटे बेटियां थे और वे सब मर गए। अय्यूब के धन संपत्ति बच्चे सब नाश हो गया। तब अय्यूब सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहने लगा, मैं तो अपने माँ का पेट से नंगा निकला, नंगा ही लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया था, यहोवा ने ले लिया, उसका नाम को धन्य है।
मेरे प्रियो, शैतान परमेश्वर के आदेश के बिना हमारे प्राण की कुछ हानि नहीं कर सकता। अय्यूब का 3 मित्र थे, एलीफज, बिल्दद और सोपर। अय्यूब का ये हाल सुन करके वो अय्यूब से मिलने के लिए आए। एलीफज ने ईमानदारी और वफादारी पर सवाल उठाया। उसने कहा, तूने परमेश्वर पर वफादारी नहीं ठहरा, इसीलिए आज तेरा ये हाल हुआ है। बिल्दद ने कहा, जरूर कोई पाप किया होगा। सोपर ने कहा, बुराई से चल रहा होगा, इसीलिए आज तेरी ये दशा हुआ है। मेरे प्रियो, जब हम संक्षिप्त में देखें तो अय्यूब ने एक वेदी बनाई और वेदी बना करके अपने मित्रों के लिए और अपने चंगाई के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की। इसके बाद परमेश्वर उन्हें चंगा किया और जो नाश हो गया था वो फिर से परमेश्वर 2 गुना भाग उसे लौटा दिया। मेरे प्रियो, याकूब की पत्री 1 अध्याय 12 वचन में लिखा हुआ है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। प्रियो, हमें परीक्षा में स्थिर रहना है, क्योंकि हम प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों के लिए वह जीवन मुकुट रखा है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन।